हमारे देश में करप्शन हर जगह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो, सब बेकार है, सब बर्बाद हो रहा है, पेपर दोबारा से करवाओ। भाई गरीब देश है हमारा, एक एसएससी सीजल जैसा पेपर करवाने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए दोबारा से आएंगे कहां से? हम ही लोगों से निकाले जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, अगर एसएससी सीजल का पेपर होता है प्री का, 36 लाख बच्चे बैठते हैं, 18 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो 95% बच्चे तो 90% बच्चे तो कन्फर्म है कि उनका फेल होना तय है। 10% बच्चे ही में कंपटीशन इतना बढ़ गया, लोगों के पास में इतना कंटेंट आ गया, इतनी सुख सुविधाएं आ गई कि वो 153 से ऊपर तक कट ऑफ जाने की नौबत है, वो भी इतनी वैकेंसी के बाद। और अगर इतनी वैकेंसी पर 153 जा रहा है तो अगली बार तो 160 165 जाएगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल यहां पर यही है कि क्या कट ऑफ सच में इतनी जानी थी? क्योंकि मेरे भाई जब तक कट ऑफ नहीं आया था तो लोग पता है कितने स्कोर बता रहे थे, 130 135, और यहां पर तब बता रहे थे जब मेंस का बैच का अनाउंसमेंट हो रहा था। तो और मैंने तो आपको फैक्ट के साथ बताया कि कट ऑफ तो 3 साल से 150 से नीचे कम जा ही नहीं रही। अगर सेम लेवल देखो 2000 जाएगी, ठीक है। कहोगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी? तो देखिए, जिस हिसाब से अगर मैं मोटा मोटी बताऊं कि 2000 जब आपका पेपर हुआ था 2022 में, तो 37,000 वैकेंसी थी, तो उस समय कट ऑफ गई थी 114। इस बार लगभग 17,000 के आसपास वैकेंसी हैं, लेकिन पेपर थोड़ा ठीक ठाक आया है, तो मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो 130 से 135 के बीच में आए जाएगी। ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद टेंटेटिव आंसर की के जो मार्क्स जो क्वेश्चंस हैं उनके रिव्यू हो जाने के बाद अगर किसी बच्चे का स्कोर 130 से 135 के बीच में बन रहा है तो मान के चले कि वो इस साल का मेंस लिखने वाला है और वो अपनी मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाए। गड़बड़ हुई है, लेकिन एसएससी सीजल में ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा जिससे हम कहें कि यार बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, सब कुछ गलत है, सारा सिस्टम ही बेकार है और एसएससी में 100 तरह की खामी। लेकिन जब हमने फैक्ट चेक किया, रियलिटी चेक किया, तो भाई साहब सच्चाई कुछ और ही निकली। ये स्क्रीनशॉट दिखा, एक ही स्क्रीनशॉट है बस, इसी को गाया जा रहा है 24 घंटे से 48 घंटे से कि ये देखो धांधली हुई। कट ऑफ गई है 102 नंबर। क्या ये 102 नंबर नहीं ला सकते? एसएससी का पेपर इतना आसान है कि अगर आंख बंद करके तुक्का भी लगाया जाए तो भी 120 नंबर के आसपास आसानी। छोटी सी बात और है जो मुझे लगता है थोड़ी समझ जानी चाहिए, काश अगर मतलब जो है ये कोई सिलेक्टेड बंदा बोलता तो समझ में भी आता। अब सिलेक्शन का अभाव यही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सिलेक्टेड ले चुका है ना, सिलेक्शन ले चुका है, उसको इस रास्तों का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 120 तो तुक्का मारने से आ जाते हैं। कब आए भाई, किसके आए यहां पर बताना, और अगर आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन क्यों नहीं हुए? फिर पेपर तो आपने भी दिया हुआ था। तो ये बातें कह के बच्चों को डिमोटिवेट ना किया जाए तो अच्छा है। मुद्दा एसएससी स्कैम है, मुद्दा तुक्का और 120 नंबर नहीं है मेरे भाई। कोई आपको 65,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया प्री, क्या तुमको 10 12 15 इंसिडेंट्स ऐसे नहीं मिल सकते कि जब 3-4 बच्चे लगातार क्वालिफाई करे हो 1,65,000 में से? अरे हमारे देश में सेम नाम के करोड़ों लोग रहते हैं, तो क्या 1,65,000 में से 10-4 बच्चे लगातार क्वालिफाई कर गए हो? ये 2024 की आप बात करो, ये तो 2021 22 23 में आपके पिछले तीनों सालों का दिखाता हूं। ये है 2022 का, ये देखो लगातार 10 बच्चे क्वालिफाई हुए यहां पे। ये देखिए 6 9 15 18 19 23 24 57 95 2 5 23 26 31 कम गैप पे बच्चे क्वालिफाई हुए। इनकी तो कैटेगरी भी अलग है। यहां देखिए 22 24 26 33 35 37 41 44 41 61 66 94 99 7 सीजल 2022 का। ये आपको मैं 2023 का दिखाता हूं, ये बच्चे नहीं दिख रहे? 30 42 56 60 62 66 79 92 19 और 70,000 ही बच्चे थे इसमें हैं। आप ये देखो, ये लगातार बच्चे नहीं हो रहे। अरे ना करे तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा यहां पर था कि लगातार के ये 10 बच्चे हैं। मुझे लगता है गणित में मैं पढ़ाता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहां पे श्रेणी पढ़ाता हूं, और लगातार जो शब्द होता है ना वो तब होता है जब सीरियली होता है। 86 के बाद में 90 को आप लगातार नहीं कह सकते, इसके बीच में लोगों का गैप है। 90 के बाद में 98, 98 के बाद में 99, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो साथ में हैं। क्योंकि ये भाई साहब ने कहा 2022 के रिजल्ट में भी तो लगातार रिजल्ट आते थे, कहां है लगातार? 3 कैंडिडेट भी अगर एक साथ पर कहीं पर भी आए हैं, 4 कैंडिडेट भी एक साथ कहीं पर भी आए हैं, तो आप बताइए 6 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 18, 18 के बाद में 19 है। कहां पर आपको लगातार दिख रहा है? लगातार क्या है मैं आपको उसकी परिभाषा समझाता हूं। देखिए 2024 का रिजल्ट है जिसके ऊपर में इतना बवाल हो रहा है। लगातार मेरे भाई यहां पर
पर यह है कि 85 के बाद 87, 87, 88, 89 इसको लगातार बोलते हैं, जहां पर 3 कैंडिडेट के एक साथ रिजल्ट आ गए। उसमें सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि आपने कहा 7 और 8 कैटेगरी वाले जो हैं वो लगातार आए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है और सिलेक्शन भी इसी कैटेगरी में ही इन्होंने लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर है मेरे भाई यहां पर ओबीसी, जी नंबर है ईडब्ल्यूएस, 1 नंबर एससी, 6 नंबर है फिर यहां पर आप ओबीसी, 9 नंबर आपका हो गया जनरल। और ना सिर्फ एक बच्चों का बल्कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने लगातार तरीके से सिलेक्शन लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं 83 के बाद 84, 30 हो गया, 31 हो गया। यहां पर आप देखो ना लगातार 25, 26, 28, 30, 32 इस तरीके से करके बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका लगातार कंटिन्यूअस सिलेक्शन हुआ है। अब आप बोलोगे ऐसे पहले भी होता था, हम तो ये बात कह रहे हैं कि पहले का मुझे एक एग्जाम का ला करके लगातार के 3 या 4 कैंडिडेट आप दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा वहां पर, क्योंकि हमने भी पेपर दिया है, हमें पता है यहां पर कि लगातार सिलेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, काश आपने दिया होता, सिलेक्शन लिया होता तो आपको ये बात समझ में आता। अगर आप देखेंगे ना लगातार क्या होता है, आप देखिए ना 24, 25, 26 इसको लगातार बोलते हैं, 76, 77, 78 इसको लगातार यहां पर बोलते हैं। किस तरीके से बैक टू बैक यहां पर बच्चों के सिलेक्शंस हो